सीधा सा सवाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं, सीधे जवाब दीजिए बिना किसी लाग लपेट के। क्या आप ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन होता है? अगर हाँ तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें, ना तो भी लिखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे परसेप्शन, आपकी सारी मान्यताएं ध्वस्त हो सकती हैं। तब हम आपसे पूछेंगे कि अब क्या मानते हैं आप। बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और देखिए। अचानक उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। डॉक्टरों ने उसे अमृत घोषित कर दिया। लोग उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक उस मृत आदमी के हाथ हिले, उसकी उंगलियों में हरकत होने लगी और उठकर बैठ जाता है। उठते ही कहता है कि मैंने भगवान को देखा, स्वर्ग और नरक होते हैं, मेरा समय नहीं आया था इसलिए मैं वापस आ गया। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे, कई लोगों ने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से भी देखा होगा। और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना, मैं बार बार बोल रहा हूं, सत्य घटना, एक असली घटना बताने वाले हैं, जहां पर एक व्यक्ति 19 साल तक कोमा में था और जब अचानक वो उठ गया कोमा से, वापस जाग गया, तो उसने जो कहा वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों अब भी मौका देते हैं, कमेंट करना है तो कर दीजिए। क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं? आपकी आस्था कितनी स्ट्रांग है, आपका ईमान कितना स्ट्रांग है, यह भी पता चल जाएगा। ये घटना है 1988 की। 1988 के वक्त पोलैंड में रहने वाला जैन अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ बेहद खुश था। जैन पेशे से एक रेलवे कर्मचारी था और उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। एक दिन काम करते करते अचानक उसके सर पर एक भारी भरकम लोहे की रॉड गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। सर से लगातार खून बह रहा था। उसके साथियों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। जैन का इलाज चला और वो किसी तरीके से बच तो गया, लेकिन 48 घंटे बाद भी वो होश में नहीं आ सका। डॉक्टरों ने डीप इन्वेस्टिगेशंस की, तब पता चला कि जैन अनकॉन्शियस माइंड की उस डीप स्टेट में चला गया था जहां से वापस आना नामुमकिन था। जैन कोमा में जा चुका था और शायद कोई चमत्कार ही उसे वापस ला सकता था। लेकिन जैन की धर्मपत्नी ग्रेट्विटा, उन्होंने हार नहीं मानी। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो कोमा से बाहर निकलेगा, उसका पति वापस जाग उठेगा और बातें करेगा। इसी उम्मीद के साथ ग्रेट्विटा हर रोज ऊपर वाले से दुआ करती थी कि जल्द से जल्द उसका पति कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि जैन कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि डॉक्टरों ने आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा था जहां पर कोई व्यक्ति इतनी गहरी चोट लगने के बाद कोमा से बाहर आया। सारी चीजें यूं ही चलती रही, साल दर साल बीतते गए। लेकिन एक दिन ग्रेट्विटा की दुआ कबूल हो गई। 19 साल बाद जैन ने अपनी आंखें खोली। जैन पूरी तरीके से स्वस्थ था। ये चमत्कार से कम नहीं था कि वापस आ गया था। डॉक्टरों ने फिर से जैन की पूरी मेडिकल जांच की और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आखिर जैन कोमा से बाहर कैसे आ सकता है, क्योंकि मेडिकल के इतिहास में, मेडिकल साइंस के इतिहास में डॉक्टरों ने ऐसा होता हुआ पहली बार देखा। ये चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छुप नहीं पाई और आखिरकार खबर मीडिया हाउसेस को लग गई। बहुत सारे रिपोर्टर्स जैन से मिलने के लिए आने लगे, उनका इंटरव्यू लेने लगे। जैन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस घटना के पहले उसके 4 बच्चे हुआ करते, लेकिन आज जब वो इतनी गहरी नींद से जागे तो उनके सामने उनके 4 बच्चों के साथ साथ 11 पोते पोतियां भी। जैन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इन 19 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी पर्सनल जिंदगी तो पूरी तरीके से बदल चुकी है, साथ ही साथ ये दुनिया एक अलग ही रंग रूप में दिखाई दे रही है। जैन ने कहा, आज मैं लोगों को हाथों में मोबाइल लेते हुए घूमते देख रहा हूँ। दुकानों में नई नई चीजें आ गई हैं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। 19 साल पहले ये शहर कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। सब कुछ बदल चुका है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन 19 सालों में मैंने वाकई में बहुत कुछ खो दिया है। जब ये इंटरव्यू टीवी में एक रिपोर्टर ने बताया तो हर तरफ हलचल मच गई। जहां अब तक लोकल न्यूज चैनल वाले जैन के घर में दस्तक दे रहे थे, अब इंटरनेशनल न्यूज चैनल वाले भी इसे कवर करने के लिए बेताब थे। लेकिन जब एक बड़े मीडिया हाउस द गार्डियन ने इसकी तफ्तीश की, तब एक अलग ही मामला सामने आया। और जो चीज सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली थी। द गार्डियन के न्यूज रिपोर्टर को इस पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ हुई और इस बात का सच जानने के लिए वो जैन के घर पहुंच गए। अब तक जैन की इस कहानी को लोकल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल से कवर करते आए थे, लेकिन इसके बाद जब जैन ने द गार्डियन को अपनी कहानी के बारे में बताया तो एक नया सच सामने आया। असल में जैन 19 सालों तक कोमा में नहीं थे, लेकिन ये बात सच थी कि 1988 के वक्त उनके सिर पर गहरी चोट आई थी और इस चोट की वजह से वो पूरे 4 साल तक कोमा में रहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इस कोमा से बाहर आ पाएंगे, लेकिन एक दिन अचानक 4 साल बाद उनकी आंख खुल गई। भले ही उनकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन वो पैरालाइज हो चुके थे और लोगों से सिर्फ इशारों में बात कर पाते थे। 4 साल कोमा में रहने के बाद
जितने भी साल थे उन्होंने वो सारे साल बिस्तर में ही काटे और इस दुनिया में और उनके पारिवारिक जीवन में जितने भी बदलाव हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसे महसूस किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जैन ने बिल्कुल ऐसी ही कहानी लोकल न्यूज चैनल वालों को भी सुनाई थी, लेकिन उन लोगों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस खबर में मिर्च मसाला लगाकर लोगों को यह बताया कि जैन 19 साल तक कोमा में थे। जैन ने कहा कि मैंने इस पूरे बदलाव को महसूस किया, अपनी आंखों से देखा, टेक्नोलॉजी का विकास होते हुए देखा। लेकिन इसके बाद भी ये लोकल न्यूज चैनल वालों ने मेरी सच्ची कहानी में मिर्च मसाला लगाकर उसे अलग ही अंदाज में पेश किया। देखा जाए तो 4 साल तक कोमा में रहना और उसके बाद बाकी साल बिस्तर में पड़े रहना कोई आम बात नहीं। जहाँ डॉक्टरों का यह कहना था कि जैन कभी वापस कोमा से बाहर नहीं आ पाएंगे, वहीं इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी जैन नहीं सिर्फ वापस आए बल्कि आज पूरी तरीके से स्वस्थ है। द गार्डियन को इंटरव्यू देने के बाद जब यह खबर सामने आई तब लोग हैरान रह गए। हैरानी इस बात की थी कि बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस एक सच्ची कहानी को भी किस तरीके से घुमा फिरा कर लोगों के सामने पेश करते हैं। जैन का कहना था कि जब उन्हें होश आया तब एक न्यूज रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आया था और जैन ने उसे भी बिल्कुल ऐसी ही कहानी बताई थी। लेकिन हैरानी तब हुई जब इतना बड़ा न्यूज चैनल उनकी इस कहानी को अलग ही अंदाज में पेश कर रहा था, आफ्टर लाइफ की बातें कर रहा था, भगवान से मिलकर आना, स्वर्ग नर्क की मौजूदगी, इन सारी बातों को उसने बताया। दोस्तों, इस सच्ची कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। कहानी ये घटना थी, असल घटना ये हमें बताती है, सिखाती है कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्मों में हमें जो भी चीजें बताई गई हैं वो असलियत में है, वाकई में उन पर आस्था बिल्कुल जायज है, उन पर ईमान बिल्कुल जायज है। लेकिन आपको समझना होगा कि सारी बातें सांकेतिक रूप से कही गई। इन संकेतों को पूरी तरीके से हम इंसानों के लिए समझना शायद बहुत मुश्किल है। कई लोग अपनी अपनी तरीके से धर्मों को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन असलियत एक है कि कोई न कोई एक शक्ति तो जरूर है जो हमें एक गाइडिंग फोर्स देती है, हम सबको चलाती, इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी कायनात को चलाती है। लेकिन ये कहना कि हम भगवान से मिलकर आए हैं और आफ्टर लाइफ हमने खुद अपनी आंख से देखी और वापस जिंदा बच चुके हैं, ये पूरी तरीके से फेक है। क्योंकि एक बार ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर में रहती है, जो हमारी पैदाइश से लेकर के जब हार्ट पहली बार बीट करता है माँ के पेट में बच्चे का, से लेकर के उसी हार्ट के बंद हो जाने तक, जब डेड साबित कर दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा बूढ़े होने पर एक इंसान को, तब तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रहती है वही रूह होती है, वही शायद आत्मा होती है। और ये आत्मा खत्म नहीं होती, और एक बार अगर शरीर खत्म हो जाए और आत्मा बची तो वो आत्मा वापस से शरीर में नहीं आएगी। बताने के लिए कि आफ्टर लाइफ में क्या हुआ था। अगर आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का जीवन होगा भी, तो हमारी आंखों के सामने हमारे पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कभी डेवलप नहीं होगी जो आत्मा और रूहों की बातें जिंदा इंसानों को बता पाएंगी। आपका क्या मानना है? क्या अब भी आप बिलीव करते हैं और बिलीव करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस चीज पर अगर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। शेयर करें इस बहुत ही दिलचस्प कहानी को और अंधविश्वास को दूर भगाएं। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए, ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।